नेपाल से इस वक्त एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है जिसने हर किसी को कहीं ना कहीं दुविधा में भी डाल दिया है कि आखिर कैसे अचानक से एक प्रलय आती है और इसके बाद कई जिंदगियां इसमें तबाह भी हो गई। नेपाल के रसुआ इलाके में भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी और इस बाढ़ की चपेट में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे 105 भारतीय पर्यटकों समेत 400 से ज़्यादा पर्यटक और ट्रैकर्स के लापता होने की भी खबर है। लापता लोगों में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं और इसके अलावा 90 से ज़्यादा नेपाली नागरिकों के भी लापता होने की जानकारी सामने आई है। अब हालात की गंभीरता को देखते हुए नेपाल सेना, स्थानीय प्रशासन, टूरिस्ट पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए, नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक रसुआ में सुबह करीब 8:30 पर भोटेकोशी नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया और नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि उसके किनारे मौजूद पर्यटक और ट्रैकर्स इसकी चपेट में आ गए। अचानक आई इस बाढ़ ने इलाके में सड़क और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक करीब 40 किलोमीटर तक की सड़क तबाह हो गई है, जबकि 19 पुल भी बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त या पूरी तरह तबाह हो गए। इससे प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान चलाना भी बेहद मुश्किल हो गया है और कई जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया है और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में रेस्क्यू टीमों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लापता होने की खबर सामने आई। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक लापता लोगों में 105 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। ये लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकल रहे थे और इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों के भी लापता होने की जानकारी है। हालांकि अभी कई अन्य विदेशी पर्यटकों की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं हो पाई है और इसीलिए आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले समय में लापता भारतीय नागरिकों समेत विदेशी पर्यटकों की संख्या में बदलाव हो सकता है। फिलहाल नेपाल प्रशासन और ट्रैवल एजेंसियां लापता यात्रियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। यात्रियों के नाम, उनकी यात्रा की जानकारी और संभावित लोकेशन का पता लगाने की कोशिशें भी जारी हैं ताकि रेस्क्यू टीमों को ये पता चल सके कि कौन कौन से लोग कहां फंसे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह चलाया जा रहा है। दरअसल नेपाल सेना, स्पेशल ऑपरेशंस टीम, मेडिकल टीम, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित बुसी और तुसु इलाके में अब तक 20 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। नेपाल सेना के प्रवक्ता के मुताबिक राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कुल 15 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और इनमें 7 हेलीकॉप्टर नेपाली सेना के हैं, जबकि बाकी हेलीकॉप्टर सशस्त्र पुलिस बल और निजी ऑपरेटरों के हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए फंसे हुए लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर लाने और जरूरी सामान और साथ ही मेडिकल सहायता पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। घायलों के इलाज के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मछली ट्रेनिंग कैंप में एक विशेष मेडिकल सेंटर बनाया गया है जहां घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा काठमांडू से भी अतिरिक्त सैन्य और मेडिकल टीमों को रसुआ भेजा गया है। यानी नेपाल प्रशासन की प्राथमिकता फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकालना और घायलों को तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना है और इस पूरी घटना में सुरक्षा कर्मी भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से हुए नुकसान के बीच 33 सुरक्षा कर्मियों के भी लापता होने की खबर सामने आई, तो वहीं से पहले 16 शव बरामद किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। हालांकि बाढ़ के कारण हुए कुल नुकसान, घायलों और मृतकों की सटीक संख्या अभी जुटाई जा रही है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और दूर दराज के इलाकों से जानकारी जुटाने की कोशिश भी जारी है। अब एक अहम बात भारत से भी जुड़ी हुई है। दरअसल नेपाल सेना ने यह भी बताया कि राहत और बचाव अभियान के लिए फिलहाल भारत से किसी तरह की मदद की मांग नहीं की गई है। यानी इस समय नेपाल की सेना और वहां की सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं, लेकिन 105 भारतीय पर्यटकों के लापता होने की खबर के बाद भारतीय पक्ष की भी नजरें पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई हैं और फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बाढ़ ने जिस इलाके को प्रभावित किया है वहां सड़क और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 40 किलोमीटर सड़क और 19 पुलों के तबाह होने से प्रभावित इलाकों तक पहुंचना और मुश्किल हो चुका है और इसके बावजूद हेलीकॉप्टरों और रेस्क्यू टीमों की मदद से लगातार लोगों को
सुरक्षित निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। अब ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि लापता होने का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग मृत हैं। कई बार प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों से संपर्क टूट जाता है या वो ऐसे इलाकों में फंस जाते हैं जहां से तुरंत जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए प्रशासन की टीमें उनकी लोकेशन पता करने और उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जैसे जैसे दूर दराज के इलाकों से जानकारी सामने आएगी, लापता लोगों और नुकसान से जुड़े आंकड़ों में भी स्पष्टता होती जाएगी, बदलाव भी हो सकता है। कुल मिलाकर नेपाल के रसुआ में भोटेकोशी नदी की अचानक आई बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। भारतीय पर्यटकों समेत 400 से ज़्यादा पर्यटकों और ट्रैकर्स के लापता होने की खबर ने और चिंताएं बढ़ा दी हैं। 90 से ज़्यादा नेपाली नागरिक भी लापता बताए जा रहे हैं और कई देशों के नागरिकों की भी लापता होने की जानकारी सामने आई है। 40 किलोमीटर सड़क और 19 पुलों को नुकसान पहुंचने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन नेपाल सेना और साथ ही सुरक्षा एजेंसियां, स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। इसके साथ ही 15 हेलीकॉप्टरों को ऑपरेशन में लगाया गया है और अब तक करीब 20 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और फिलहाल सभी की नज़र इस बात पर है कि रेस्क्यू टीमें कितने और लोगों को सुरक्षित निकाल पाती हैं और लापता यात्रियों की वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है। जैसे ही प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक और पुष्ट जानकारी सामने आएगी, इस घटनाक्रम से जुड़ी तस्वीरें और साफ होंगी।